और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वे पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पटना, बोधगया और दरभंगा के बाद बिहार का ये चौथा एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री बिहार को करीब 45,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें विक्रमशिला कटराहा रेल लाइन का शिलान्यास शामिल है, जो सीमांचल और भागलपुर क्षेत्रों में सीधा रेल संपर्क प्रदान करेगी। साथ ही अररिया और गलगलिया रेल लाइन का उद्घाटन होगा, जो बनी और दानापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा अमृतसर जो बनी इरोड के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस सहित कई नई रेल सेवाओं को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। पीएम ने सोशल मीडिया पर भी अपने बिहार दौरे पर जानकारी दी और बताया है कि बिहार को कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यहां दी जाने वाली सौगातों की जानकारी प्रधानमंत्री ने अपने इस पोस्ट के जरिए साझा की है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आज पूर्णिया पहुंच रहे हैं, जहां वे एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बिहार को करीब 45,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें रेलवे की कई योजनाएं शामिल है, जिससे बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। और दरभंगा के बाद अब बिहार में एक और एयरपोर्ट तैयार है, जो पूर्णिया में है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। करीब 10 साल पहले पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक चुनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की थी। उद्घाटन के बाद 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली उड़ान अहमदाबाद के लिए होगी, जिसके लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में पूर्णिया के चूनापुर में हवाई अड्डा बनाया गया था, जिसका रखरखाव शुरुआत में भारतीय वायुसेना के जिम्मे था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इसका इस्तेमाल सेकेंडरी डाइवर्जन एयरफील्ड के तौर पर किया गया। 1976 में कोलकाता के लिए यात्री सेवा शुरू की गई, जो 2 साल बाद ही पर्याप्त बुनियादी ढांचे में कमी की वजह से बंद कर दी गई। 2012 में एक बार फिर वाणिज्यिक उड़ान शुरू की गई, जो कुछ ही समय में बंद हो गई। 2022 में सिविल टर्मिनल के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया। एयरफोर्स बेस के बगल में 52.2 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ। पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे बिहार में सबसे लंबा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने को लेकर लंबा आंदोलन चला था और अब ये मांग पूरी हो रही है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न सिर्फ सीमांचल बल्कि पड़ोसी राज्य के लोगों को भी लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल और नेपाल के लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे। पूर्णिया मेडिकल, ऑटोमोबाइल, शिक्षा और मखाना का हब कहा जाता है। एयरपोर्ट बनने से इन क्षेत्रों में तेजी से विकास की संभावना है। साथ ही व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे इलाके का तेजी से विकास हो सकेगा। एयरपोर्ट बनने से लोग काफी खुश हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूर्णिया जल्द ही हवाई चप्पल से हवाई जहाज पर उड़ेगी, और वो सपना जो साकार होते हुए दिख रहा है। अन्य राज्य से तुरंत कनेक्टिविटी होगी। जो सोचेंगे कि हमको दिल्ली जाना है, गुजरात जाना है, कोलकाता जाना है, एक दिन में वो सफर करके आ सकते हैं। अपने व्यापार को देख सकते हैं, अपने परिवार को देख सकते हैं, अपने बाल बच्चे के भविष्य को देख सकते हैं। इससे पूर्णिया का डेवलप तो होगा ही होगा, व्यापार में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम लोगों को भी रोजगार का सृजन होगा। युवाओं भी, आप जो देख रहे हैं, युवाओं को जो बाहर जाने के लिए दिक्कत होता था, बाहर काम करने में परेशानी हो रही थी, वो नहीं होगा और स्किल डेवलपमेंट तो होगा ही। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, इसलिए इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए को 9, महागठबंधन को 10 और एआईएमआईएम को 5 सीट मिली थी। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन भी चुनावी मुद्दा होगा। फिलहाल 2 शहरों के लिए सेवा शुरू हो रही है और जल्द ही दूसरे शहरों के लिए भी यहां से उड़ान शुरू होगी। शुरुआती समय में
जो स्टार एयरवेज है उससे पूर्णिया से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट उड़ेगी और वहीं इंडिगो एयरवेज के द्वारा पूर्णिया से कोलकाता सप्ताह में 3 दिन फ्लाइट चलेगी। आने वाले दिनों में ये कनेक्टिविटी मुंबई और दिल्ली के साथ साथ साउथ इंडिया के बड़े शहरों से भी जुड़ेगी। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं जेपी मिश्र, कशिश न्यूज पूर्णिया।